हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो मैं हूँ वंश और आप सभी देख रहे हैं मेरा व्लॉगिंग चैनल विच इज़ रिखार्ड वेरी व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 10 बजे से। तो आज की वीडियो में कोई भी व्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं। तो आज बेसिकली मेरे चैनल की एनिवर्सरी है। आज 24 जनवरी को आज ही के दिन मैंने अपना चैनल ओपन किया था और आज ही के दिन मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला था, जो कि शायद आपने देखा भी होगा, माय प्राइस कलेक्शन। और उसके साथ मैंने एक और ब्लॉग डाला था जो कि मैंने बाद में डिलीट कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वो वैसे बेसिकली ब्लॉग नहीं था, वो एक शॉर्ट वीडियो थी, सो मैंने वो डिलीट कर दी थी। तो आज ही के दिन मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, अपना चैनल क्रिएट किया था और मैं यूट्यूब में एंटर हुआ था आज ही के दिन। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आप लोगों ने एक साल में मेरे 261 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आई होप आप सभी मुझे इस साल भी इतना ही सपोर्ट करें 2025 में, जितना कि आपने मुझे 2024 में सपोर्ट किया। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, अपनी बहुत सारी गलतियाँ कन्विंस करना चाहूँगा आप सभी से और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं थैंक्स के लिए, और मैं उन लोगों को भी थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी मेरे ब्लॉग बनाने में हेल्प किया। तो सबसे पहले जो तो मेरा प्राइस कलेक्शन ब्लॉग है, वो तो मैंने अपनी स्टार्टिंग के लिए ही बनाया था। वो मेरा बनाने का कोई ज़्यादा मोटिव नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ तो मैंने ब्लॉग बनाया। बाकी जो मेन ब्लॉग है, जहाँ पर भी मैं घूमने गया था, जहाँ पर भी मैं गया था, तो वहाँ के लिए मैं सबसे पहले तो अपने टीचर्स को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल से मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इतनी जगह जा पाया। क्योंकि जहाँ पे भी मैं गया ना, आपने देखा मनाली गया था, मैं निर्मंड गया था, मतियाना गया था, तो वहाँ पर मुझे मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया जाने के लिए। वरना मेरे में इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं उस जगह पर जा पाता। इसके लिए मैं अपने टीचर्स का तो बहुत बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। साथ में जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स में हेल्प करवाई, जैसे कि आपने बागना की सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें मेरी बागना की सीरीज़ में आस्था ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवाई थी। मैं आस्था का भी थैंक्स कहना चाहूँगा। और आपने मेरी जितनी भी अगर बागना की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप बागना के सारे व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। तो उसमें आपको हर व्लॉग में आस्था दिख ही जाएगी, क्योंकि आस्था ने मेरी बहुत ही ज़्यादा व्लॉगिंग में हेल्प कराई। दूसरी चीज़, हम बागना के बाद कहाँ गए थे? मनाली के लिए मैं बहुत से लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे स्कूल में एक ईको क्लब है, सीडार ईको क्लब। सीडार ईको क्लब की जो इंचार्ज है हमारे इंग्लिश टीचर राधा मैम, उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी काबिल समझा कि मैं मनाली जैसी जगह पर जाऊँ। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं मनाली जैसी जगह घूमूंगा। इस छोटे से रिखार्ड विलेज के एक छोटे से घर का लड़का जो कि मनाली घूमने गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। इसके लिए मैं राधा मैम का थैंक्स करना चाहूँगा। राधा मैम ने मुझे चुना, लेकिन हमारे स्कूल को किसने चुना, इसके लिए मैं डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री खेमराज भंडारी और डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइज़र पंकज सर का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे स्कूल का चयन किया। और जो पंकज सर है, उनको आपने हमारे मनाली के ब्लॉग में देखा ही होगा शायद, क्योंकि जब हम मनाली जा रहे थे शिमला से, तो जिन्होंने हमें वहाँ के बारे में बताया तो वो पंकज सर ही थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ पंकज सर से कि प्लीज़ आप मेरा अगर ब्लॉग देख रहे होगे तो प्लीज़ मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। आपने हाथ जोड़कर मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे स्कूल को मतलब इस काबिल माना कि हम लोग मनाली जैसी जगह घूमने जा पाए। तो उसके बाद आते हैं टूर्नामेंट्स के ब्लॉग। फिर पहले तो आएंगी जोनल टूर्नामेंट की सीरीज़, फिर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की सीरीज़, फिर स्टेट की तो मैंने शायद थोड़ी लेट डाली थी, मे बी अब मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स की सीरीज़ के लिए तो मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में बहुत सारी चीज़ों में परफॉर्म किया था। हालांकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं था, लेकिन मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेशन दी थी, जैसे कि डेक्लेमेशन और गीतिका, श्लोक उच्चारण और बहुत सी चीज़ें, फोक डांस एंड एकल सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, बहुत सी चीज़ें थी और उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की।
तो उसके लिए मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना आगे रखा। उसके बाद शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की सीरीज़। उसके लिए भी मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो हमारी बेसिकली श्लोक उच्चारण, गीतिका, फोक डांस, डेक्लामेशन और ग्रुप सॉन्ग में जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हुई थी, तो हम लोग उसमें भी गए थे। हालांकि हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे भी जो है कुपुई गए थे अपने स्पोर्ट्स का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन मतियाना में जो है कल्चरल डिस्ट्रिक्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया अपने टीचर्स की वजह से और अपने सहभागियों की मदद से। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि तू कर सकता है। और सबसे पहली बात आपको मैं एक बात बताना भूल गया, अगर सुरेश सर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, सुरेश धंटा सर, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे जोनल टूर्नामेंट हुए थे ना, उस वक्त मैं जब डेक्लामेशन के लिए गया था, तो मैं पिछले 2 साल से डेक्लामेशन बोल रहा था। 2022 में भी मैंने बोला और 2023 में भी। तो जो 2022 और 23 में है वो मैं डेक्लामेशन नहीं जीत पाया, मैंने कोई भी स्थान हासिल नहीं किया था। लेकिन सब टीचरों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी, शायद ऐसा मेरे सुनने में आया, कि ये डेक्लामेशन नहीं बोल सकता। लेकिन सुरेश धंटा सर, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, सब टीचर्स को कन्विंस किया कि नहीं ये बोल पाएगा। और मैं सुरेश धंटा सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ही मैं डेक्लामेशन जीत पाया हूँ। ये जो डेक्लामेशन की ये जो ट्रॉफी है, ये जितना भी डेक्लामेशन का ये फेम है, नेम है, ये मैं सुरेश धंटा सर को अर्पण करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से जो है मैं डेक्लामेशन बोल पाया। उसके बाद आता है ABVP वाला ब्लॉग। तो उसमें भी सुरेश सर का ही हाथ था, उन्होंने ही हम बच्चों के नाम लिखवाए थे। वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ सुरेश सर, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे हर एक चीज़ में आगे रखा। आपको पता है मेरे को हारमोनियम बजाना नहीं आता था, सुरेश सर ने मेरे को मेरी काबिलियत देखी और सुरेश सर ने के पास हारमोनियम उनकी कस्टडी में रहता था, उन्होंने मुझे हारमोनियम दिया और तब जाके मैं हारमोनियम बजाना सीख पाया। इसके लिए मैं सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही व्लॉग थे, छोटे मोटे शादी के थे एंड हल्दी के थे। उसके बाद आती है हमारी स्टेज सीरीज़। स्टेज सीरीज़ के लिए भी मैं सब टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, जिस वजह से हम लोग जो है वहाँ पर 4th स्थान हमने प्राप्त किया। लेकिन जिस टीचर ने सबसे ज़्यादा जो है मेरी हेल्प की, जिस टीचर ने सबसे ज़्यादा जो है हमारे को वहाँ पर मज़ा करवाया ना, वो थे दिनेश सर। दिनेश सर जो है ना, शायद आपने उनको देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स में। आपको देव ढाक वाले मंदिर वाला ब्लॉग याद होगा, जब हम उस पतली सी गुफा से बाहर निकल रहे थे। तो दिनेश सर अगर कोई और टीचर भी होता ना शायद, तो वो भी हमारे को उतनी मज़े नहीं करवाता जितनी दिनेश सर ने करवाई। दिनेश सर हमारे को लवी मेले में ले गए, दिनेश सर हमारे को देव ढाक मंदिर घुमाने ले गए। आपको याद भी होगा, शायद अगर कोई और होता तो शायद हमारे को सीधा घर आने को कह सकता, लेकिन दिनेश सर ने हमारे को बहुत सी जगह पर घुमाया। तो मैंने आपको वो सारे ब्लॉग्स बता दिए जिन ब्लॉग्स में मेरी किसी ना किसी तरफ से और किसी ना किसी की ओर से हेल्प हुई है, कैसे ना कैसे भी हेल्प हुई है। और अब मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। माफ़ी क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं जो है हर ब्लॉग डालने में थोड़ा डिले कर देता हूँ। मैं डेट और टाइम किसी और दिन का बोलता हूँ और डाल किसी और दिन देता हूँ। कई ब्लॉग्स तो मैंने 3-3, 4-4 दिन के बाद डाले हैं, लाइक मनाली के ब्लॉग्स एंड बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो मैंने 3-3, 4-4 दिन के बाद डाले हैं। और अभी जो आपने मेरी मामू के घर की सीरीज़ भी देखी होगी, उसमें मैंने 2 ब्लॉग्स तो मैंने परफेक्ट टाइम पे डाले, लेकिन बाकी के जो 3-4 ब्लॉग्स हैं ना, अभी भी एक ब्लॉग बल्कि डालने को रहा है, तो उसमें मैं डिले करता हूँ। उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो थोड़ा चीप क्वालिटी का है, इसीलिए इसमें एडिटिंग जल्दी नहीं हो पाती है और डाटा भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं ज़्यादा, तो डाटा भी ख़त्म हो जाता है। इस वजह से जब एक दिन का डाटा ख़त्म हो जाता है तो मुझे दूसरे दिन और वेट करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन के डाटा से मेरे को ब्लॉग डालना पड़ता है, इसलिए 1-2 दिन डिले हो जाता है। कई बार तो 3-3, 4-4 दिन भी डिले हो जाता है। इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हमारे साथ ना एक फ़नी चीज़ भी, आपको एनुअल फंक्शन का ब्लॉग याद है? क्यों नहीं याद होगा, देखा भी होगा। उस ब्लॉग में हमारे साथ पता क्या हुआ, एनुअल फंक्शन का ब्लॉग तो मैंने डाल दिया, बना भी दिया, ट्राई भी हुई, लेकिन एनुअल फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पड़ी। और उसके बाद हमारे पेपर बचे थे 3 ना, एनुअल फंक्शन की वजह से वो कैंसिल की। बाद में उन पेपर को करवा दिया गया और अब बोल रहे कि एनुअल फंक्शन शायद
फरवरी या मार्च में हो। तो ये भी हमारे साथ बहुत ही बुरी चीज़ हुई है, इसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी इंस्पिरेशन। जिससे कि मैं व्लॉग बनाने के लिए इंस्पायर हुआ, जिसके व्लॉग्स मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी देखने को मैं कन्विंस करता हूँ। तो सबसे पहला तो है ATJ माउंटेन व्लॉग्स। आपने इस व्लॉगिंग चैनल को फेसबुक या यूट्यूब पर कभी ना कभी तो देखा ही होगा। एक बार ना मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उस वक्त मैं 8th के एग्ज़ाम दिए थे, मैं 9th में पढ़ता था। तो उस वक्त मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो उस वक्त मेरे को जो है एक व्लॉग दिखा। क्या उस व्लॉग का नाम था, ATJ माउंटेन व्लॉग्स ने डाला था, उस व्लॉग का नाम था कि आज बुआ जी ने सारा व्लॉग बनाया। उस व्लॉग को जब मैंने देखा ना, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी लगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगा। फिर मैंने सोचा कि अभी हम लोग मामू के घर जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। अब जो मैंने ये चैनल बनाया है, मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा, इससे पहले मेरा एक चैनल था। ऐसी बात नहीं है, वो चैनल अभी भी है, लेकिन अभी मैं वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। अभी मैं वो हॉरर स्टोरी के लिए यूज़ करता हूँ। तो बाकी वो चैनल होता था मेरा, तो उसमें मैंने 2 व्लॉग्स डाले ले, और उसमें व्यूज़ भी ठीक ठाक आ गए थे। सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उसमें व्यूज़ भी ठीक ठाक ही आ गए थे। और बाकी उस टाइम में इंस्पायर हुआ ATJ माउंटेन व्लॉग्स से। सो मैं आप लोगों को भी कन्विंस करता हूँ कि आप लोग ATJ माउंटेन व्लॉग्स को भी क्या नाम है सब्सक्राइब करें। आजकल भी वो बहुत अच्छे व्लॉग्स डाल रहे हैं, क्योंकि वो इस फिलहाल चेक रिपब्लिक में है, और वहाँ पर कृष्णा वैली एंड पराग एंड बुडापेस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी जाकर देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगली जो मेरी इंस्पिरेशन है वो है सुजन ठाकुर। जी हाँ, आप लोग सही समझे, सुजन ठाकुर। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये नाम, ये चैनल और इस चैनल की वीडियोस देखी होगी। फेसबुक पर तो सुजन ठाकुर के 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो आपने फेसबुक पर तो इनके व्लॉग्स कभी ना कभी देखे ही होंगे। तो मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, और इनकी जो शादी का व्लॉग मैंने ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मेरी अभी तक के जितने व्लॉग है, सबसे फेमस व्लॉग रहा है वो उनकी शादी का। उसमें कोई 600 व्यूज़ हैं, जो कि किसी ने नहीं दिए, क्योंकि सब लोग सुजन ठाकुर को पसंद करते हैं, और उस वजह से लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे। इसलिए मैं सुजन ठाकुर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सुजन ठाकुर को अपने मतलब के लिए डालता हूँ, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, इसलिए मैं उनको डालना चाहता हूँ। मैं जिन भी व्लॉगर्स से इंस्पायर हुआ ना, मैं उन व्लॉगर्स को अपनी वीडियोज़ में दिखाना चाहता हूँ कि मेरी अगली इंस्पिरेशन है रितु ठाकुर व्लॉग्स। हालांकि उन्होंने अब अपना चैनल बंद कर दिया है, उनके चैनल में 130 कुछ सब्सक्राइबर्स थे, और उन्होंने अपना चैनल बंद कर दिया, उसमें व्लॉग्स नहीं डालते। लेकिन उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, और उनसे तो मैं फेस टू फेस मिल भी चुका हूँ, क्योंकि वो हमारे घर आए थे, और वो जो है मेरी एक चाची है, उनकी बेटी है। तो मैं फेस टू फेस मिल भी चुका हूँ, और उनसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। वो भी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते थे। मेरी अगली इंस्पिरेशन है समृति मांटा। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे समृति मांटा तो आप लोगों को एक व्लॉगर मिल जाएंगे। वो फिलहाल तो अभी शॉर्ट व्लॉग्स बनाते हैं। वो ऐसे, एक बात है कि वो हमारे पड़ोसी ही है, हमारे पड़ोसी है वो। तो उनके व्लॉग एक बार मैं देख रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। हालांकि उनने अभी नया चैनल ही शुरू किया है, लेकिन उनके चैनल में जो व्लॉग्स है, उनका बोलने का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा, बहुत ही ज़्यादा मैं उससे इंस्पायर हुआ। तो एक बार आप भी समृति मांटा व्लॉग्स को ज़रूर देखना, एक बार आप उनको देखना, ज़रा आपको वो व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और मेरी इसके बाद अगली इंस्पिरेशन है माइल्स टू गो ममता टेकटा व्लॉग्स। जी हाँ, आप लोगों ने इनका व्लॉग्स कभी ना कभी देखे ही होंगे, क्योंकि आप लोग शायद कभी ना कभी फोक डांस सर्च करते ही होंगे। तो इन्होंने जो है फोक डांस के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस डाली हुई है, तो इनके व्लॉग्स भी जो है मैं देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और एक अच्छी बात है कि मैम भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। वो एक बायोलॉजी टीचर है, शायद बायोलॉजी की लेक्चरर है, मैंने ऐसा सुना है। जो भी नेरवा में बच्चे पढ़ते हैं उनसे सुना है, वो नेरवा में बायोलॉजी लेक्चरर है। तो मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। मैं मतियाना गया था, और उस समय मैं उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि वो गर्ल्स के साथ आए थे, तो गर्ल्स वापस चली गई थी। लेकिन मैं उन्हें ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब भी मैम मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, अगर वो मेरे व्लॉग्स देखता है ना,
तो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि मेरे को पूरी दुनिया मिल चुकी है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि आप जिससे आप इंस्पायर ना, अगर वो आपके व्लॉग्स देखें ना, तो दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ममता तेक्ता मैम वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और मैम अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मैम कि मैं बहुत ही जल्दी +1 के लिए नेरवा आ रहा हूँ। तो मैम मैं आपसे मिलूँगा ही मिलूँगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ मैम। और बहुत-बहुत थैंक यू, आपने मेरे व्लॉग्स देखे और एक व्लॉग में आपने कमेंट भी किया था, बहुत-बहुत थैंक यू मैम। और बाकी मैम मैं क्या ही बोलूँ, आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस ब्लॉगर हैं। बाकी अगर आप हो सके तो मेरे को भी फ़ेमस करवा दो। बाकी बहुत-बहुत थैंक्स मैम, आपने मेरे व्लॉग देखे। अगर आप ये व्लॉग भी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस व्लॉग पे भी कोई ना कोई कमेंट करे, ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को थैंक्स कहा, अपनी गलतियाँ कन्विंस की आपसे, और अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताया कि किस से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। बाकी वंस अगेन बहुत-बहुत थैंक यू, आपने मेरे 261 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स। तो आज की वीडियो करते ही पर एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए रिकार्ड वैली व्लॉग्स को।